की मार्केट कैप है 720 करोड़ की कंपनी है। ये प्राइस है 530 रुपये और पी 32 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है इस समय। इसकी जो सेल में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, बढ़ोतरी हुई है सेल में। इसकी 12 से सीधा 26 पहुँची है सेल और नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। 4 से सीधा 7.8% प्रॉफिट हुआ है। तो आइए इस कंपनी के बारे में ज़रा बात करते हैं। तो मार्केट कैप तो हमने बता ही दिया था और इस कॉम्पिटिटर कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये टेलीविज़न सेक्टर की कंपनी है और इस सेक्टर की जो लीडर कंपनी है वो है सन टीवी नेटवर्क। इसका मार्केट कैप है 24,590 और इसके स्टॉक की प्राइस है 624 रुपये और पी है इसका 13 और सबसे कम पी इसी का है। तो जितना पी कम होता है उतना ही स्टॉक के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और बाकी टेलीकॉम सेक्टर की ये कंपनी है और सबसे छोटी कंपनी है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि बाई करना है कि नहीं करना है। बाकी मैं छोटी कंपनियों के बाई सेल के बारे में नहीं आपको बता सकता, वो आपका खुद का पर्सनली निर्णय है। आप खुद पर्सनल निर्णय लेंगे ये बाई करना है कि सेल करना है। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में एनालिसिस करके बताना, बाकी आपका निर्णय खुद का रहता है कि आपको कंपनी अच्छी लगती है तो इन्वेस्ट करते हैं, नहीं अच्छी लगेगी तो आप छोड़ सकते हैं उस कंपनी को। तो अब बात करते हैं, मेन चीज़ रहती है कंपनी के, हम मोटी मोटी 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 पे प्रमोटर, नंबर 2 पे इस पे कर्जा कितना है, नंबर 3 ये कंपनी कितनी बड़ी है और नंबर 4 सेक्टर कौन सा है। तो अब सबसे नीचे आ गए तो इसी की बात कर लेते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी कभी भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं उसमें अगर 50% से कम हिस्सेदारी है तो उसमें FIDIs होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मिला के लगभग 60% या 50% होने चाहिए। तो हमारा एक ट्रस्ट रहता है इस पर कि कंपनी ये सही है और मैं इसके साथ आगे जाना चाहता हूँ। और पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है उस कंपनी में, कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रमोटर का मतलब होगा कंपनी का ओनर। कंपनी के ओनर, मान लो आप ही अगर कंपनी के ओनर हैं और आपका पैसा कम लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको आगे ले जाने में उतना मन से काम नहीं करेंगे। तो सीधी बात है कि कंपनी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी जितना आप सोच रहे हैं। तो प्रमोटर का हिस्सेदारी बहुत मायने रखती है। जितनी प्रमोटर की हिस्सेदारी होगी, जितना उसका पैसा लगा होगा, वो जहाँ तक है उस कंपनी को डूबने नहीं देगा या कर्जे में नहीं जाने देगा, दिवालिया नहीं होने देगा। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत मायने रखती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 55.79% है, अच्छी बात है। जो कि FIs की हिस्सेदारी 8.76%। इसमें FIs बढ़े हैं, इसका मतलब आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली ये कंपनी है। DIs की हिस्सेदारी भी इसमें बढ़ी है 7.18% दिसंबर से क्वार्टर में। और इसमें पब्लिक की जो हिस्सेदारी 36 थी उससे 29 रह गई कि, यानी इसका मतलब है कि लंबे समय में ये स्टॉक की ग्रोथ करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं इस पे कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो देखते हैं इसकी बोरोइंग का मतलब होता है कर्जा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसकी 1.55, यानी कि 1.55 करोड़ इसके ऊपर लंबे समय के लिए कर्जा है और छोटे समय के लिए 16.25% का कर्जा है। कंपनी ने जो है छोटे समय के लिए कर्जा लिया है। तो ग्रोथ, साफ सीधी सी बात है कि ग्रोथ करने के लिए कंपनियां कर्जा लेती हैं। तो कर्जा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और मार्केट कैप तो आपको बता ही दिया था। और सेल की बात करी जाए तो सेल भी इसकी लगातार बढ़ रही है। किसी भी कंपनी के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है सेल का। प्रॉफिट और लॉसेस तो आते जाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी की सेल बढ़नी चाहिए। अगर सेल बढ़ रही है तो कंपनी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट जब चाहेगी तब प्रॉफिट वो निकाल लेगी। अगर सेल ही नहीं बढ़ रही है तो फिर कंपनी प्रॉफिट निकालेगी कहाँ से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी ठीक है लंबे समय के लिए। और बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं जिस स्टॉक के